हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र में हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के बारे में, भगवान के विविध अवतारों के बारे में। तो उसमें हम कल मोहिनी अवतार के बारे में चर्चा किया, धन्वंतरी अवतार के बारे में चर्चा किया, कूर्मा अवतार और मत्स्य अवतार के बारे में भी हमने चर्चा किया। अभी 14वां श्लोक आज हम देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। 14th श्लोक, sorry not 14th, 18th। चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रद्यैत्येन्द्रमूर्जितं ददारकरजैरूरा वैरकां कटकुध्यथा। 14वें अवतार में भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बड़े लट्ठे लट्ठे को चीर देता है। बड़े बड़े क्या होता है? somebody knows? कारपेंटर प्रभु जी। ओके कार... ओके कारपेंटर। सो हमारे नरसिंह भगवान बहुत फेमस है और वो हिरण्यकश्यप को मार देते हैं। प्रहलाद जी की कहानी तो हमको पता है कि कैसे 5 साल की उम्र से ही वो एक बहुत बड़े भक्त थे। तो कहानी ऐसी होती है कि ये जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, भगवान विष्णु के, एक बार 4 कुमार उधर आते हैं वैकुंठ में उनका दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। बट ये द्वारपाल जो रहते हैं जय और विजय, उन वो देखते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। उनको बोलते हैं आपको इधर क्या काम है, आप रुकिए इधर।
पर वो जान नहीं पाते हैं कि ये असल में बहुत बड़े मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं। हालाँकि वो बच्चों के शरीर में है, पर ऐसे नहीं समझते वो और उनको रोक देते हैं। तो इससे 4 कुमारों को बहुत क्रोध आता है, उनको शाप दे देते हैं कि आप ये अपराध की वजह से आपको भौतिक दुनिया में जाना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु अंदर से कुछ तो समझ समझ में आता है उनको, कुछ तो चल रहा है, तो इसीलिए वो खुद आते हैं द्वार पे और देखते हैं और दोनों को समझाते हैं कि एक्चुअली को 4 कुमारों को समझाते हैं कि इनका गलती कुछ नहीं है। जब बच्चा गलती करता है उसका मतलब एक्चुअली वो गलती उनके माता-पिता का या उनके जो गार्डियन रहते हैं उनका है। क्योंकि बच्चे हैं उनको पता नहीं रहता है कभी-कभी, पर वो ज़िम्मेदारी जो है वो माता-पिता या उनके टीचर या गार्डियन उनके ऊपर रहता है। तो इसीलिए जय और विजय मेरे द्वारपाल है, तो वो ज़िम्मेदारी मेरी थी। मेरी गलती समझ के मुझे माफ़ कीजिए। ऐसे विष्णु भगवान 4 कुमारों से माफ़ी माँगते हैं। तो ये देख के 4 कुमार वो पैर पड़ते हैं और वो भी माफ़ी माँगते हैं। तो अ, वो टाइम पे ये पूछते हैं, ये जय और विजय भी उनके पैर पड़ के माफ़ी माँगते हैं और बोलते हैं, "थोड़ा कुछ तो कीजिए, ऐसे मत कीजिए, हमको नीचे मत भेजिएगा।" तो तब वो बोलते हैं, "ठीक है, आपको 2 ऑप्शन देते हैं। आप नीचे जाके 6 जन्म भक्तों के जैसे ले सकते हैं या 3 जन्म असुरों के जैसे ले सकते हैं।" तो जय विजय को लगता है कि जितना देर हम भौतिक दुनिया में रुकेंगे उतना ही बुरा है। हम राक्षस हो या भक्त हो, कुछ भी होने दो, बट कुछ भी होने दीजिए, हमको भौतिक दुनिया में नहीं रहना है ज़्यादा देर। तो इसीलिए वो 3 जन्म असुरों की तरह पैदा होने का निर्णय करते हैं और वही 3 जन्म, वो पहले जन्म में ये जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में, और दूसरी बार दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आते हैं। तो पहली बार जब पहला जन्म लेते हैं, उनका जन्म भी कैसे होता है, कश्यप मुनि अ, जो रहते हैं उनके पिताजी रहते हैं। तो कश्यप मुनि के 2 पत्नियाँ थी, एक थी दिति और एक थी अदिति। तो ये दोनों को भी संतान थे। तो एक बार ऐसा हुआ तो कश्यप मुनि तपस्या कर रहे थे, तब दिति आके उनसे रिक्वेस्ट करती है कि संग करने के लिए। तो कश्यप मुनि बोलते हैं, वो शाम का समय था, संध्या का समय था। तो कश्यप मुनि बोले सही समय नहीं है, जब सही समय आएगा तो हम वैसे कर सकते हैं। तो दिति पर वो काम वासना से वो अंधे हो गई थी, तो इसलिए कश्यप मुनि को प्रेरित करने लगी, बार बार उनको पुश करने लगी, फोर्स करने लगी। तब कश्यप मुनि भी ये हो गए, क्या बोलते हैं, लोंगी पोएट, व्हाट डू से हिंदी, कश्यप मुनि भी राजी हो गए और उन्होंने संग किया। और वो संग से, पर कश्यप मुनि खुश नहीं थे इससे, मतलब वो पहले से ही बता रहे थे सही समय नहीं है, क्योंकि संध्या का समय जो रहता है वो आ, शिव जी, ऐसा बोला जाता है कि शिव जी अपने भूत प्रेत प्रेत और पिशाच इन लोगों को लेके वो समय में ऐसे घूमते रहते हैं। उनको वो टाइम में अगर कोई संग करता है तो उनको शरीर प्राप्त करने शरीर पैदा करने के लिए ये जो भूत प्रेत और पिशाच जो है वो योनि में जाते हैं। जिस तरीके के साथ वो संग हो रहा है वो योनि में वो चले जाते हैं। तो ये कश्यप मुनि ये बताते हैं उनको। तब जैसे वो बताते रहते हैं, वो टाइम पे बहुत गर्जना होती है और बहुत अपशकुन चिन्ह दिखाई देते हैं। कश्यप मुनि समझ जाते हैं, 2 बड़े राक्षस आने वाले हैं आपके पेट से, और जितने भी संतान उनके हुए वो सब दैत्य कुल, दैत्य मतलब दानव, इसीलिए दिति के जो पुत्र हैं उनको दैत्य बोला जाता है। तो पर दूसरी तरफ जो है अदिति, अदिति के जो पुत्र जितने भी हुए हैं,
कश्यप मुनि और अदिति के, उनको आदित्य बोला जाता है। आदित्य मतलब सूर्य भगवान से स्टार्ट करके जो आ, देवता लोग हैं वो सब अदिति के पुत्र थे। तो ये दो कैटेगरी के लोग हुए। तो हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु जो है वो दिति और कश्यप के पुत्र थे। तो हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों भी राक्षस थे। हिरण्याक्ष का स्टोरी तो हम देख चुके थे, वराह अवतार जब आए तो वो हिरण्याक्ष को मार दिए थे। पर हिरण्यकश्यपु इतना क्रूर था, जब हिरण्याक्ष को मारा गया और भगवान विष्णु आके उनको मार दिए थे, तो विष्णु के प्रति उनके मन में और ज्यादा द्वेष बढ़ गया, और ज्यादा द्वेष करने लगे वो। तब वो तपस्या करने लगे कि मैं विष्णु भगवान को मार सकूं, और तपस्या करके वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की उन्होंने। तब असल में प्रहलाद जी कयालु के कयादु जो हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी, उनके पेट में थे प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गया था। तो मतलब ये दूसरी बार होता है कि पहली बार होता है? पहली बार जब तपस्या करने जाते हैं तब तब शायद हजारों साल तक तपस्या करते हैं वो। और उनके तपस्या का वेग इतना होता है, उसका गर्मी इतनी होती है कि पूरे ब्रह्मांड गर्म होने लगता है। पूरे ऊपर के लोग, उनके तपस्या से जो आग निकल रही थी उनके शरीर से, वो पूरे ऊपरी लोगों को जला रहा था। इतना तपस्या कर रहे थे वो। तब जाके सब देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि आप जाके देखिए थोड़ा, ये आपका नाम लेके तपस्या कर रहा है। तो ब्रह्मा जी जाते हैं नीचे। तब तक उनका शरीर ऐसे हो जाता है, मतलब कुछ बचता ही नहीं है। सब मांस जो है वो चींटियां खा जाती हैं। चींटियां अपने घर बना लेती हैं और चींटियां पूरा मांस को खा लेती है, और सिर्फ हड्डियों में उनका प्राण वायु जो है वो तैरता रहता है। तो ऐसे हिरण्यकश्यपु का जो शरीर था वो टाइम पे, मैं आपको शायद फोटो दिखा सकता हूँ। एक मिनट। यस, ये देखिए, हिरण्यकश्यपु का शरीर ऐसे हो गया था। हम्म, पूरे सिर्फ हड्डियों में, एक्चुअली पूरा शरीर ऐसे ही हो गया था। चींटियों ने वो घर बना लिया था। इतने देर तक वो तपस्या करने लगी, एक क्षण भी उधर से हिले नहीं। मतलब राक्षस लोग भी अपने जो शक्तियां हैं ऐसे ही प्राप्त नहीं करते। वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। 1000 साल, 10,000 साल वो तपस्या किए, तब जाके उनको वो जो हिरण्यकश्यप उतना बड़ा राक्षस है वो वैसे बने। तो ऊपर से आप देख सकते हैं, हंस के ऊपर ब्रह्मा जी बैठ के आ रहे हैं। तो वो आके अपने कमंडलू से पानी लेके उनके ऊपर छिड़कते हैं, तब जाके उनको वापस उनका शरीर मिलता है। तो ब्रह्मा जी और हिरण्यकश्यप का वार्तालाप होता है, और बोलते हैं आपको क्या चाहिए? बोलते मैं अमर होना चाहता हूँ। बोलते ये तो शक्य ही नहीं है। मुझे भी अमरत्व नहीं है, मैं भी एक दिन मर जाता हूँ, तो मैं कैसे आपको अमरत्व दे सकता हूँ? तो हिरण्यकश्यप अपना थोड़ा दिमाग लगाता है, फिर बोलता है मैं इधर नहीं मरना चाहिए, उधर नहीं मरना चाहिए, ऐसे नहीं वैसे नहीं, सुबह नहीं शाम नहीं, अंदर नहीं बाहर नहीं, नीचे नहीं ऊपर नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस लगाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी मैं मर नहीं सकता। तो ऐसे करके वो वापस आते हैं और पूरे विश्व को डरा के लगाते हैं। ब्रह्मांड में तबाही मचाते हैं पूरा। ऊपरी लोकों में हमला करते हैं और देवताओं को डरा के रखते हैं। इंद्र और चंद्र और जितने भी आप देवताओं का नाम लीजिए, ब्रह्मा जी भी उनसे एक तरह से डरते ही थे। इतना तक उन्होंने पूरे ब्रह्मांड पे काबू कर लिया था।
ऐसे बोला जाता है अपना भृगुटी जो रहता है ना, ये ऐसे उठाते थे तो देवता लोग डरते थे, कांपते थे। वो कौन से भी ऋतु में पूरा नेचर के जो प्रकृति के नियम है उल्टा पुल्टा कर देता था। हाँ, उनको जो जैसा चाहिए वैसा वातावरण होना चाहिए। उनको गर्मी अगर आज चाहिए तो गर्मी होना चाहिए, सूर्यदेव ज़्यादा गर्मी देना चाहिए। अगर ठंडा उनको चाहिए तो ठंडा होना चाहिए। ऐसे प्रकृति के नियमों को कंट्रोल करता था। और अ, ऐसे मतलब सब उल्टा-पुल्टा, कैसे अगर सेब का पेड़ है, एप्पल का पेड़ है, उसके ऊपर वो मैंगो चाहिए तो मैंगो मिल जाता था उसको। तो इतना तक उसका कंट्रोल था पूरा विश्व के ऊपर। पर दुर्भाग्यवश, जैसे रामनाथ स्वामी महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक जंगल में एक छोटा-सा पक्षी रहता है। जब शेर शिकार के लिए जाता है ना, जैसे वो अपने गुफा से निकलता है, ये पक्षी जाके चिल्लाते रहता है, शेर निकल रहा है, शेर निकल रहा है। मतलब ऐसे हमारे भाषा में नहीं बोलता होगा, बट वो चिल्लाता है कि सब जानवर अपने अपने जगह पे चले जाओ, शेर निकल रहा है शिकार के लिए। तो इतना बड़ा जंगल का राजा होके, शेर होके उसको खाने के लिए ढूंढना पड़ रहा है, नहीं तो शेर के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर ये छोटा सा जो पक्षी है ना, वो आके वो शेर के ऊपर ही बैठ जाता है। और ये इतना फ्रस्ट्रेट कर रहा है वो शेर को, फिर भी शेर कुछ नहीं कर सकता। अपने पीठ को नहीं खुजला सकता, अपने पीठ के ऊपर खुद कुछ नहीं कर सकता। इतना असहाय असहाय स्थिति में है वो शेर, जंगल का राजा होके भी। एक छोटा सा पक्षी उसको पागल बना रहा है। वैसे ही हिरण्यकश्यप वो शेर के जैसा था, इतना बड़ा राजा था, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करके रखा था। और उसका छोटा सा 5 साल का लड़का, आप सोचिए बड़े बड़े देवता लोग इनसे डर रहे हैं, एक छोटा सा 5 साल का लड़का उनको पूरा समुंदर का पानी पिला दिया। 7 समंदर के पानी पिला दिया बोलते हैं ना। तो ऐसा हो गया था उनको। तो हिरण्यकशिपु को बेटा हो गया। असल में दूसरी बार भी वो तपस्या के लिए जाते हैं। फिर तब कयादु के पेट में शायद प्रहलाद महाराज रहते हैं। तो जब वो तपस्या के लिए जाते हैं, तब देवता लोग आके कयादु को किडनैप करके लेके जाते हैं। लेके जाके वो सोचते हैं, अरे इसका बाप इतना बड़ा राक्षस है, तो बेटा कैसे निकलेगा। और ये सोच के वो वो सोचते हैं जैसे ही बेटा निकलेगा तो उसको मार देंगे। प्रभु तो जी, वो नारद मुनि ने, इस मतलब जी, वो पहली बार नारद मुनि आए थे जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गए थे, तब नारद मुनि आके उनको बार-बार डिस्टर्ब कर रहे थे। तो उस वक़्त उनकी कयादु गर्भ से नहीं थी। तो वो आके अपने बताते हैं कि मेरे को डिस्टर्ब किया नारद जी ने इतना नारायण, नारायण करके। तो कयादु चाहती थी कि वो नारायण, नारायण नाम का जप करें और ऐसे करते-करते वो रात को सो गए। तो इस तरह से उनको प्रहलाद के जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो आई करेक्ट थिंक करेक्ट दिस करेक्ट दिस है, ये भी स्टोरी कहानी इस तरह से है ना? कैसे। तो ये पहली बार था और फिर जब दूसरी बार गए तो ये उनको ब्रह्मा जी ने वर दिए, ये सब। तो आई थिंक सो ये स्टोरी है यस ना? यस, करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट। तो नारद जी आए पहली थे बार ना, मतलब देवता नहीं, हाँ जी। नो, देवता लोग तो आते हैं जब दूसरी बार जब जाते हैं वो, तो तब नारद जी ने किडनैप किया था और उन्होंने उनको फिर कयादू को सब सुनाई ना नहीं, भागवत। नारद जी ने किडनैप नहीं किया। देवता लोग किडनैप करके लेके जाते हैं। देवता लोग, ओके हाँ ओके। हाँ। और बीच में नारद मुनि आते हैं और बोलते हैं इनके पेट में जो है वो बहुत बड़ा जी बग। जी जी जी, राइट राइट, हाँ हाँ जी। तब जाके वो नारद मुनि के आश्रम में वो बोलते हैं कि जब तक हिरण्यकश्यप वापस नहीं आते तब तक ये मेरे आश्रम जी में जी रहेगी। और वैसे जाके उनको रोज वो भागवतम सुनाते थे जी। वैसे। या तो हाँ, बीच में नारद मुनि आते हैं, फिर उनको कयादु को अपने आश्रम में उनको उनको आश्रय देते हैं
फिर कयादू के पेट में जब प्रहलाद था, उनको पूरा भागवतम सुनाते हैं, तो वही समय प्रहलाद पेट में रह के भागवतम सुनता है, भगवत ज्ञान वो प्राप्त करता है। तो पेट में जैसे ही बच्चा आ जाता है, तो एक्चुअली माँ जो जो सुनती है और जो जो करती है, वो सब अंदर रह के वो बच्चा सुनते रहता है। उसका चेतना उधर से ही फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे भक्त ये प्रयास करते हैं कि जब उनके स्त्री जो है गर्भवती जब रहती है, तो पूरा भागवतम का वो पठन करते हैं, भगवत गीता का पठन करते हैं, जितना हो सके उतना आध्यात्मिक चेतना में रहने का प्रयास करते हैं, ताकि उनका जो संतान है बहुत आध्यात्मिक हो। तो ये बहुत इफेक्ट करता है एक्चुअली। नहीं तो टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे, ये सब जो पॉलिटिकल न्यूज़ ये सब पढ़ेंगे तो बच्चा भी वैसे ही निकलेगा ना। तो इसीलिए नारद मुनि जब भागवत कथा बताए, कयादू तो फिर भी उनका बीच में उनको झपकी लग रही थी, पर प्रहलाद ने ठीक से सुना। और जब पैदा हुआ तो विष्णु भक्त हो गए, विष्णु भक्त के रूप में वो पैदा हुए थे। तब 5 साल का छोटा लड़का था, उनको गुरुकुल भेजा था, शेंडा और अमर का इनके गुरुकुल में उनको भेजा था। तो ये दोनों भी शुक्राचार्य के पुत्र थे। शुक्राचार्य भी दानवों के मेन आचार्य हैं, उनके गुरु हैं। और उनके पुत्र शेंडा और अमर का इनके गुरुकुल में हिरण्यकशिपु ने नारद सॉरी हमारे प्रहलाद महाराज को भेजा। उधर जाके प्रहलाद जो है वो उनके जो लेसन है वो सब सुनते थे, पर वो उसको अवलंबन नहीं करते थे, उसको प्रैक्टिस नहीं करते थे, या उसको मानते नहीं थे। जब वो बाहर जाते थे तो अपने क्लासमेट्स को प्रचार करते थे, अरे भगवान का भक्ति करो, ये क्या है। हाँ, तो बहुत अच्छे से भगवत ज्ञान उनको 5 साल की उम्र में, अरे छोटे छोटे बच्चे क्लास में, उनको बोलते थे कि विष्णु भगवान ऐसे है, उनके लिए बताते थे, उनका कथा बताते थे। तो जस्ट सेकेंड। तो इनके लीला, उनके कथा, तो सब बच्चे पूछते थे उनको कि अरे प्रहलाद, तुम तो 5 साल के हो, तुमको ये सब कैसे पता। तो सिर्फ वो कुछ नहीं बोलते थे, वो सिर्फ और कथा करते थे। और वापस आके शिंडा और अमर का देखते थे, अरे क्या हो गया, हम जब नहीं रहते हैं तो ये प्रहलाद तो सारे बच्चों को खराब कर रहा है। तो ऐसे जाके पहले हिरण्यकशिपु को एक बार कंप्लेन कर देते हैं, क्या है आपका बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, विष्णु विष्णु कर रहा है, ये क्या हमारे दानव कुल में पैदा हुआ कि किधर। तो हिरण्यकशिपु उनको समझाते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और वापस शिंडा और अमर को कोई डांटते हैं कि आप क्या सिखा रहे हो उनको, ठीक से सिखाओ। तो दूसरी बार उनको लेके जाते हैं प्रहलाद को। और वापस एक बार आता है घर पे, तो हिरण्यकशिपु अच्छे से उनके गोद में बिठा के उनको पूछते हैं, बेटा आज आपने गुरुकुल में क्या सीखा, सबसे अच्छा चीज आपने क्या सीखा। तो शायद वो ब्यूटीफुल श्लोक का आई नॉट रिमेम्बर। Anyway, he says that Vishnu is the supreme lord. मेरे भगवान विष्णु जो है वो परम नियंता है, और विष्णु भगवान को गुणगान करने लगते हैं वो। तो हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आता है, ये क्या है। तो वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देता है ना, हिरण्यकशिपु बोलता है तुम चंदन के वन में एक कांटे के वृक्ष हो। मतलब हिरण्यकश्यप का कहना है कि उनके जो दैत्य कुल है वो एक चंदन का वन है, मतलब सब चंदन के जैसे है राक्षस। और प्रहलाद जो है वो कांटे का पेड़ था। तो देखिए उनका नजरिया कैसे रहता है। तो एक कांटे के पेड़ को निकाल देना है, ऐसे बोलता है हिरण्यकश्यप। तो उनको प्रहलाद को और बोलते हैं कि आपका ये शक्ति कहाँ से आता है। तो बोले जहाँ से आपका शक्ति आता है वही वहां से मेरा शक्ति आता है। वैसे बहुत कन्वर्सेशन होता है दोनों के बीच में। फिर जाके हिरण्यकश्यप उनको बहुत क्रोध आता है इनके ऊपर, और ये बोलते हैं ये लड़के को मार देना चाहिए। हम्म।
तो उनको हाथियों के नीचे, जो पागल हाथी रहते हैं ना, उनके पैरों के नीचे डाला जाता है प्रहलाद को, और उनको विष पिलाया जाता है, और उनको आग में डाला जाता है, पानी में डाल देते हैं। तो सब 5 चीज़ें, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, पाँचों चीज़ें भी उनको कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि जब भी कुछ भी होता है, कुछ भी करते हैं उनके साथ, तो वो नारायण नारायण करते हैं, सिर्फ भगवान को याद करते हैं। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जब कृष्ण मेरे को बचाना चाहते हैं तो कौन मार सकता है? जब कृष्ण मेरे को मारना चाहते हैं तो कौन मुझे बचा सकता है? लाइक दैट। तो प्रहलाद को पूरा विश्वास था। फिर इसको कुछ भी नहीं हो रहा है, और हिरण्यकश्यप और भी फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। तो एक दिन इतना क्रोध आया उनको, तो पूछा किधर है तुम्हारा भगवान? तुम बोलते हो सब इधर है उधर है, तुम्हारा भगवान किधर है? बोले भगवान विष्णु तो सब जगह है। तो सब जगह है तो ये खंबे में भी है क्या? ऐसे करके अपना गदा उठा को खंबे को मारते हैं। तो उधर से आधा मनुष्य और आधा सिंह के रूप में फिर हमारे नरसिंह देव प्रकट होते हैं खंबे से। तो भगवान को जन्म लेने के लिए, या भगवान को प्रकट होने के लिए, हमारे जैसे माता पिता की जरूरत नहीं रहता है, वो खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं। तो भगवान का शरीर और हमारा शरीर कंप्लीटली अलग है। और भगवान क्यों प्रकट हुए? क्यों प्रहलाद जी बोले हैं कि ये खंबे में भी मेरा भगवान है। तो इसीलिए प्रहलाद के वचन को सही करने के लिए वो खंबे से बाहर आए, और आके हिरण्यकशिपु से ऐसे ही खेले जैसे एक छोटे छोटे जो भौरियाँ रहते हैं ना, उनके साथ जब छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, वैसे डिस्क्रिप्शन आता है भागवतम में कि वो खेल रहे थे उनके साथ, थोड़ी देर खेले, और उनको अभी हो गया, बहुत हो गया खेल करके, उनको अपने गोद में बिठा के, उनको सुला के, बेसिकली उनके फाड़ दिए छाती को और उनके शरीर को फाड़ दिया, और वो जो हथेलियाँ रहते हैं उनको लेके अपने गले में डाल दिए माला के जैसे। आप इमेजिन कर सकते हैं क्रूर कैसे दिख रहा होगा, ये देखिए। ये जो हिरण्यकश्यपु के इंटेस्टाइन्स हैं, वो आचार्य लोग ऐसे टीका करते हैं कि वो इंटेस्टाइन्स में वो देख रहे थे, क्योंकि प्रहलाद जी वहीं से आए थे ना, वही इंटेस्टाइन्स से, तो वो एक और प्रहलाद कोई है क्या इसमें करके वो ढूंढ रहे थे, ऐसे टीका करते हैं। तो ये सब हो जाता है, तो इसके बाद वही सिंहासन पे बैठ के इतना क्रोध में रहते हैं कि कोई उधर जाने के लिए साहस नहीं कर पाता। ब्रह्मा जी, सब देवता लोग तब तक आ जाते हैं उधर, कुछ बड़ा सीन चल रहा है करके, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं रहता है। ब्रह्मा जी जाके लक्ष्मी जी को बोलते हैं जाइए आपके पति जी के पास, थोड़ा उनको शांत कीजिए। और लक्ष्मी जी बोलते हैं नहीं बाबा, मैंने अपने पति को ऐसे रूप में कभी देखा नहीं, मैं भी साहस नहीं कर सकती, मैं नहीं जाऊंगी अभी। तो तब प्रहलाद महाराज को पूछते हैं ब्रह्मा जी जाइए आप। तो प्रहलाद महाराज तो 5 साल का, उनको कुछ भी डर नहीं लग रहा था। वो जाए गए, और इधर देख सकते हैं आप, वो माला पहनाने के लिए भी तैयार थे। तो वो गए, बहुत सारे स्तुति किए उन्होंने, बहुत सारे, और एकदम नरसिंह देव शांत हो गए, और उनको बहुत सारे वरदान दिए। और प्रहलाद जो है बाद में राजा बन गया। तो प्रहलाद का बेटा था, क्या नाम था उनका? एनीवे, सो मैं भूल गया। तो प्रहलाद महाराज उसके बाद, बलि महाराज ना ना, बलि महाराज तो उनके पोते थे। होते हैं। बीच में उनका एक ये पास टाइम आता है, उनका बेटा एक बार कोई तो एक शर्त लगाता है, और ब्राह्मण आके उनको बोलता है प्रहलाद महाराज को, और उनका बेटा का गलती है, तो सजा ये रहता है कि फांसी मिलना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो एनीवे हिज सन वाज आल्सो देयर, देन हिज ग्रैंड सन, उनका पोता जो था वो बलि महाराज थे। तो बलि महाराज भी, उनका कहानी भी हमको पता है। बलि महाराज दैत्यों के राजा थे, प्रहलाद महाराज के जैसे ही।
पहले हिरण्यकशिपु थे। अभी इधर हम जान सकते हैं कि भगवान का भक्ति करने के लिए कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होने की जरूरत नहीं। ब्राह्मण छोड़ दीजिए, कोई नॉर्मल मनुष्य होना ये भी जरूरी नहीं, कोई राक्षस भी भगवान का भक्त बन सकता है। सबसे बड़ा भक्त। प्रभु जी विरोचन, हाँ, विरोचन, विरोचन। विरोचन, विरोचन, यस विरोचन, एग्जैक्टली। सो विरोचन वाज प्रहलादस सन, उनका बेटा था विरोचन। तो दैत्य कुल में रह के राक्षस शरीर में रह के भी भगवान का भक्ति किया जा सकता है और शुद्ध भक्ति किया जा सकता है। प्रहलादो जनको भीष्मो बल्लिर्वया सखीर वयम। 12 महाजनों में से 2 तो दैत्य ही है, बलि और प्रहलाद महाराज। दोनों भी 2 महाजन थे। 12 महाजनों में से 2 राक्षस कुल से थे। और वृत्रासुर का कहानी भी हमको पता है। वृत्रासुर जो थे वो भी राक्षस थे, पर भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो अगर राक्षस कुल में पैदा होके उनके इतने सारे अड़चन होके अगर भगवान के भक्ति इतने अच्छे से कर सकते हैं, तो हमको तो कोई ऐसे नहीं पूछ रहा है। अगर आप भगवान का नाम लोगे तो आपको हाथियों के नीचे डाल देंगे, भगवान का नाम लोगे आपको समुद्र में फेंक देंगे, और पहाड़ के ऊपर से उनको नीचे फेंका गया था। तो आज भी आप अहोबिलम में जाएंगे, वो पहाड़ है जिधर से हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को फेंका था। और वो पहाड़ जो है, भगवान आके वो पहाड़ को ऐसे बना दिए थे, एक जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ना स्लाइड, ऐसे जारुड बंडा उसको बोलते हैं, जो स्लाइड वैसे बना दिए थे पहाड़ को। आज भी आप जाएंगे वो पहाड़ वैसे ही है। तो प्रहलाद महाराज आज आराम से ऐसे स्लाइड करके आ गए थे नीचे। तो भगवान हर जगह उनको हेल्प कर रहे थे। तो हमको तो कोई ऐसा नहीं कर रहा है ना, हमको विष नहीं पिला रहे। आप भगवान का नाम ले रहे हो, आप विष पियो, तो फिर भी हमको आलस आता है भक्ति करने में। आप सोचिए, प्रहलाद वो उतना कठिन परिस्थिति में होके भी वो भगवान का भक्ति किए। तो हमको सब परिस्थिति अनुकूल है, हमको और अच्छी तरह भक्ति करनी चाहिए। ये बलि महाराज जो थे वो दैत्यों के राजा थे, जैसे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद थे, विरोचन। उसके बाद दैत्यों का राजा बलि महाराज बने। तो एक बार इंद्र जो है वो अपने गुरु बृहस्पति के प्रति वो अपराध कर देते हैं। तो एक बार कुछ तो इंद्र सभा में चलते रहता है और सब लोग इंद्र का गुणगान करते रहते हैं, और इंद्र सब खुश होके सबसे सब स्वीकार करते रहता है। तब एक बार उधर वही समय पे बृहस्पति देवताओं के गुरु आते हैं। तो ये इंद्र जो है सबसे गुणगान स्वीकार कर रहा है, वो सोचता है अपने आप को बड़ा समझता है और गुरु के सामने खड़ा नहीं होता। तो गुरु को डिसरेस्पेक्ट किया उन्होंने, अनादर किया। तब गुरु बहुत अप्रसन्न हो गए और उधर से चले जाते हैं। और असल में ऐसा होता है, वो जो उनका माला है बृहस्पति का, वो देते हैं उनको, इंद्र को। तो इंद्र ऐरावत को पहना देते हैं। तो उससे और भी उनको गुस्सा आता है। तो उधर से चले जाते हैं। बृहस्पति शाप दे देते हैं कि आप लोग इतना गर्वित हो अपने सब ऐश्वर्य से, तो आप सब ऐश्वर्य खो जाओगे। ये जो आप स्वर्ग के राजा हो और सब स्वर्ग के जितने भी ये हैं, आप सब देवता लोग बहुत कठिन परिस्थिति में चले जाएंगे। तो ये सुनने में आता है दैत्यों को। और जैसे उनको पता चलता है, तो जो दैत्य है, जो दानव है, वो अपने गुरु को अच्छे से पूजा करने लगते हैं। तो just a second। बहुत अच्छे से पूजा करने लगते हैं। तो गुरु को पूजा करने से उनको बहुत शक्ति मिलती है, और स्वर्ग के ऊपर वो हमला करते हैं और स्वर्ग छीन लेते हैं। और सब देवता जितने भी हैं, इंद्र सहित सब देवता लोग जो इधर उधर भाग जाते हैं, उनको कुछ घर नहीं रहता रहने के लिए। तब अदिति जो देवताओं की माँ रहती है, वो बहुत उनको बुरा लगता है कि अरे मेरे बेटे ऐसे हो गए, उनको कुछ रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ भी ठीक से नहीं मिल रहा है। तो ऐसा करके वो बहुत दुख लगता है, माँ है। तो कश्यप मुनि से पूछते हैं तो क्या करना चाहिए। कश्यप मुनि बताते हैं, आप पयोव्रत कीजिए। पयोव्रत करके एक व्रत रहता है, तो वो व्रत कीजिए।
आपके ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे और अ, भगवान आपके लिए अरेंजमेंट कर देंगे। तो ये व्रत जब करते हैं तब भगवान वामन के रूप में अदिति के पुत्र बन के आते हैं। तो ये वामन देव आते हैं और इंद्र के इसीलिए वो भाई लगते हैं। वामन देव जो है इंद्र के भाई के रूप में आते हैं, इसीलिए इंद्रारी व्याकुलम लोकम। तो इंद्र के जो अरि रिपु हैं, उन कभी कभी वैसे रूप में आते हैं, ऐसे करके वो श्लोक में बताते हैं। तो वामन देव आते हैं तो बलि महाराज के पास जाके वो 3 पग के जमीन के लिए मांगते हैं। वो भी बहुत विस्तार में हम कहानी सुन सकते हैं, बट शॉर्ट में बता रहा हूँ। तब तीनों लोगों को 2 पग में वो कवर कर लेते हैं। तीसरा पैर किधर रखूं बोले तो अपने सर पे रखे, तो बलि महाराज को कुचल देते हैं। तो दिस इज लाइक वन लाइनर ऑफ द स्टोरी, बट एक्चुअली द स्टोरी इज ऑफ 100 पेजेस। सो इट्स बहुत बड़ा स्टोरी है, बट मैं एक लाइन में बोल दिया। तब जाके फिर से देवताओं को अपना राज्य दे देते हैं। तो यही हमारे प्रहलाद महाराज और इनके अभी नेक्स्ट अवतार जो है वो वामन अवतार है, इसलिए मैं वामन का भी स्टोरी इसमें बता दिया। प्रभु जी, यस माता जी। जो ये प्रहलाद महाराज ने जो स्तुति की थी वो नारायण कवच स्तोत्र है, उग्रम वीरम। मैंने तो कभी सुना नहीं है ऐसे। अच्छा अच्छा, क्योंकि नारायण उन्होंने का प्रार्थना की उनको शांत करने के लिए, उग्र रूप को शांत करने के लिए। तो या उन्होंने प्रार्थना किया है, बट नारायण कवच जो है ना वो विष्णु भगवान खुद इंद्र को देते हैं जब वृत्रासुर के साथ लड़ाई करने के लिए वो जाते हैं। ओके ओके तो वो नारायण कवच है एक्चुअली। ओके। तो 19वां श्लोक। पंचदशम वामनकं कृत्वा कृत्वा गादध्वरं बलेः पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सुत्रिपिष्टम पिष्टपम। 15वें अवतार में भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं, और इसी प्रकार से एक छोटा सा भूखंड मांगने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके पूरा ब्रह्मांड भी हमको दे सकते हैं, और थोड़ा मांग के पूरा ब्रह्मांड हमसे छीन भी सकते हैं। तो हम जो सोचते हैं ना मेरे पास जो है वो मेरा है, तो वो गलत है। बेसिकली वो पॉइंट है इधर। भगवान ने हमको दिया है, और जब तक भगवान चाहेंगे वो हमारे पास रहेगा। जब भगवान चाहेंगे ये हमारे पास ना रहे तो वो नहीं रहेगा। प्रभुपाद जी ये बोलते थे कि अगर भगवान देना चाहते हैं तो उनके पास 10 हाथ है, तो कितना आप ले सकते हैं? आपके पास 2 ही हाथ हैं। तो भगवान जब छीनना चाहते हैं उनके पास 10 हाथ हैं, आप 2 हाथ से कितना अपने पास रख सकते हैं? तो सब एक्चुअली वो परम नियंता है, उनके कंट्रोल में है सब कुछ। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। कल भी हमने शायद चर्चा किया इसके ऊपर। हम निमित्त बन सकते हैं सिर्फ। जो भी चल रहा है उसमें हमारा सिर्फ एक पार्ट है। हम कुछ नहीं करते। हम हमारा एक पार्ट है बेसिकली। तो प्रभा जी अपने खुद के जीवन में भी ये बताते हैं कि कृष्णा मुझे 2 बार मेरा टेस्ट लिए थे। एक बार सब कुछ छीन के, और एक बार सब कुछ देके। प्रभुपाद जी के जीवन में ऐसे हुआ था कि वो बहुत फेमस बिजनेसमैन थे। संन्यास आश्रम ग्रहण करने से पहले वो कृष्ण भक्त है, और बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। पर वो समय ऐसे हुआ था कि उन कितने भी प्रयास उन्होंने किया पर फिर भी कुछ भी सफल नहीं हुआ।
और उनको सब उनका फैक्ट्री जल गया। तब वो ये श्लोक बोलते हैं कि हरिष्य तद्दनम शनैः। तो बोलते भगवान जब कृपा करते हैं सब तो सब कुछ देते हैं, भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तो सब कुछ छीन लेते हैं और अपने जो भक्तों को है ना भिखारी बना देते हैं। ये भगवान का विशेष कृपा है। तो सुदामा ब्राह्मण आप देखिए, भगवान विष्णु के भक्त ना बहुत बार बहुत गरीब रहते हैं उनके पास ज्यादा ये नहीं रहता है, वो विशेष कृपा रहता है भगवान का। तो नमो अकंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपते नमः। कुंती महारानी भी अपने प्रार्थनाओं में बोलती हैं कि नमो अकिंचन वित्ताय। अकिंचन मतलब जिसका किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं है। किंचित मात्र थोड़ा भी किसी के पास अगर कुछ भी नहीं है वो अकिंचन बोलते हैं उसको। उसके पास मतलब कुछ भी नहीं है, बेसिकली वो भिखारी है। और भगवान को अकिंचन वित्ताया बोलती है कुंती महारानी, मतलब जिसको जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो भिखारी है ये दुनिया में, भगवान आप उनके संपत्ति है। ये कैसे हो सकता है मेरे पास तो थोड़ा पैसे है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ये है क्या कि भगवान मेरे पास नहीं आ सकते या मैं भगवान के पास नहीं जा सकता हूँ? नहीं, वैसा नहीं। अकिंचन दो रूप से हो सकते हैं, या एक भौतिक रूप से हो सकता है और भौतिक रूप से ही हो सकते हैं बेसिकली, पर मन के अंदर और बाह्य रूप से। इंटरनली अगर मन में कोई अकिंचन है तो भगवान उनके संपत्ति बनते हैं। जो सोचता है कि ये दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, हालांकि हमारे पास कितना भी संपत्ति होने दो, परिवार होने दो या रिलेटिव्स, ये सब लोग होने दो, फिर भी ये सब मेरे लोग नहीं है, मेरे सिर्फ भगवान है। जो ऐसे सोचता है सिर्फ भगवान उन्हीं के हो सकते हैं और किसी के नहीं। कोई अगर दूसरा शेल्टर पकड़ सके, यार मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मुझे ये रक्षा करेगा, मेरे इतने रिलेटिव्स हैं, वो मेरा रक्षा करेंगे, मेरा परिवार है, ये मुझे सहारा देगा, ऐसा करके कोई सोचता है तो भगवान उनके नहीं हो सकते। पूर्ण रूप से हम भगवान को जब तक शरण नहीं जाते तब तक भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। गजेंद्र भी पहले जब वो क्रोकोडाइल ने मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया था तो सब अपने पत्नियों की तरफ, अपने बच्चों की तरफ देखने लगा। सबके साथ आया था ना पिकनिक मनाने के लिए, तो सबके तरफ देखने लगा, कोई भी हेल्प के लिए नहीं आ रहा था, कोई भी सहायता के लिए नहीं आ रहा था। तब जाके खुद लड़ाई किया, खुद के ऊपर विश्वास करने लगा, खुद खुद से भी कुछ नहीं हो रहा था, तब जाके वो भगवान का शरण लिया। तो एकाग्र रूप से जब तक हम भगवान का शरण नहीं लेते तब तक ठीक से हम भगवान को नहीं समझ पाते और उनका कृपा हमको नहीं मिल सकता। जब तक थोड़ा थोड़ा इधर उधर चीज पकड़ते रहेंगे और पकड़ के हम अपने आप को बैलेंस करने के लिए ट्राई करेंगे ना, इधर सहारा लेके उधर सहारा लेके कुछ भी नहीं होता। सिर्फ भगवान का सहारा लेके जब हम जिएंगे तब हमको भगवान कौन है यह समझ में आएगा और उनका कृपा मिलेगा। द्रौपदी भी जब उनका चीरहरण हो रहा था, पहले उन्होंने अपने हाथों से, या पहले उन्होंने सब सभा में जो बड़े लोग थे उनका सहारा लिया। आप धर्म का रक्षा कीजिए, आप बताइए धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आप क्यों नहीं मुंह खोल रहे अपना। भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, विदुर, सब लोग थे उधर, कोई एक भी मुंह नहीं खोला। विदुर तो उधर से चले गए थे, वो देख नहीं पा रहे थे, वो उठ के बोले पर धृतराष्ट्र सुन नहीं रहा था, तो उधर से उठ के चले गए, वो थे ही नहीं सभा में बाद में। बाकी लोग कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे थे, पहले उनका सहारा लिया उन्होंने। बाद में दुशासन खींचने लगा साड़ी को तो अपने हाथों का सहारा लिया। बाद में अपने हाथों से नहीं हो पा रहा था, एक एक हाथ से करने लगे, एक हाथ से भी नहीं हो रहा था तो एक हाथ उठा के वो प्रार्थना करने लगी, पर दोनों हाथ उठा के प्रार्थना करने लगे, फिर भी अपने मुंह से पकड़ने लगी साड़ी को। जब उनको समझ में आया कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, सिर्फ कृष्ण मुझे बचा सकते हैं, ऐसे जब परिस्थिति आई और ऐसे जब उनको समझ में आया, तो दोनों हाथ उठा के हे कृष्ण गोविंद मुकुंद मुरारे केशव नारायण,
ऐसे करके उन्होंने दोनों हाथ उठा के पूरे तरह से जब वो शरणागत हो गए, तब कृष्ण आए। तब तक आए नहीं थे कृष्ण। जब तक हम हमको लगता है ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तब तक कृष्ण इंटरफियर नहीं करते। ठीक है, तुमको लगता है ना तुम कुछ कर सकते हो, तो करो, ट्राई करो। और भगवान को जब लगता है कि हाँ, ये अभी पूरा होप छोड़ दिया, हमको जब समझ में आएगा कि नहीं, मुझसे कुछ नहीं होगा, हो पाएगा, भगवान ही मेरा मदद कर सकते हैं, तब जाके हम असल में भगवान का सहारा ले सकते हैं। वो असली सहारा होता है, और तब हमको असली रूप से भगवान का प्रसाद, भगवान का जो कृपा है वो मिलता है। तो हम गोलोक जाने के लिए भी हमारा गोल ये रहता है कि हम गोलोक जाए, ये दुनिया से छुटकारा पाए और भगवान के वैकुंठ में चले जाएं। इसके लिए भी यही फॉर्मूला है, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः। आप कैवल्य के पति है, मुक्ति के पति है, आत्मा राम है आप, शांत है आप। तो ऐसे भगवान को हम पूरी तरह सहारा हम जब लेते हैं, तभी हो पाता है हम भगवत धाम जाने का जो प्रक्रिया, वो जो कार्यक्रम तभी हो पाएगा। जब तक ये दुनिया में ये चीज़ वो चीज़ सबको पकड़ के रखेंगे, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे नाते और पोते, ये सब इनको पकड़ के रखेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। छोड़ना पड़ेगा, एक दिन ऐसा आना चाहिए तो हम पूरा छोड़ के फिर भगवान का सहारा ले। उसको बोलते हैं सन्यास। सन्यास मतलब ऐसे नहीं गेरुआ वस्त्र पहन के दाढ़ी बीड़ी बना के जंगल में गए, वो नहीं। आंतरिक रूप से हम पूरी तरह से ये दुनिया से डिटैच हो जाना चाहिए। हमको कन्विंस हो जाना चाहिए कि ये दुनिया में मेरे लिए कुछ रखा नहीं है। ये जो सब माया के स्वरूप है, जितना भी हमको मेरे को दिख रहा है, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मेरा असली घर जो है गोलोक में है, वैकुंठ में है, भगवान के साथ है। उधर मेरा असली परिवार है। ये जो परिवार मेरे को मिला है ये जन्म में, वो तो हर जन्म में अलग अलग परिवार मिला है मुझे। तो इनसे मैं क्यों अटैच हो जाऊं? ये तो कुछ देर के बाद ना वो रहेंगे ना मैं रहूंगा। और वैकुंठ में, गोलोक धाम में मेरा असली परिवार है। वो मेरे लिए वेट कर रहे हैं, मुझे उधर जाना है। इससे तो ये हो गया हमारे वामन अवतार के बारे में। और ये नेक्स्ट आता है भृगुपति। भृगुपति मतलब परशुराम जी। तो शायद इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो इन्हीं के कुछ प्रश्न हैं। ठीक है, फिर तो कल हम बाकी चीज कंटिन्यू करेंगे। प्रभु जी, यस माता जी। एक प्रश्न था। तो आपने एक ऑडियो विथ मैसेज भेजा था यस माता जी। थोड़े दिन पहले। तो उसमें लिखा था कि मांसाहार जो है ये सब फॉलो नहीं खाना चाहिए और ड्रिंकिंग ये सब नहीं करना चाहिए। तो करेक्ट। एक डाउट है, अगर कोई आर्मी ऑफिसर है, उनको उनको भक्ति करनी है, लेकिन अगर वो मांसाहार मतलब ठीक से प्रोटीन नहीं लेंगे तो उनको नहीं चलेगा, उनका ड्यूटी ऐसा है। तो ऐसे टाइम पे क्या मतलब वो भक्ति अगर ठीक से कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, मांसाहार करते हुए तो भक्ति उतना ठीक से हो नहीं पाता है, वो तो कम है। पर जैसे आपने बोला प्रोटीन के विषय में, तो जितना प्रोटीन इसमें होता है, मांसाहार में होता है, बहुत सारे अभी रिसर्च आ चुके हैं कि वेजिटेरियन में भी उससे ज़्यादा भी प्रोटीन मिलने का पॉसिबिलिटी है। तो अगर ओनली प्रोटीन के दृष्टि से देखा जाए तो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ डिज़ायर। डिज़ायर है
तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो डिजायर निकालना पड़ेगा बेसिकली। तो रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, रिप्लेसमेंट अवेलेबल है। जितने भी हमारे एग्जांपल्स भी हम दे सकते हैं, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन में तो इससे भी ज़्यादा प्रोटीन है मांसाहार। और डबल बीन्स, विंग बीन्स, और स्पेशली तूर दाल, मूंग दाल, ये तो आधा आधा से ज़्यादा आपको इसमें ही प्रोटीन मिल जाता है। जो दाल है उसमें मांसाहार में जितना प्रोटीन होता है उसमें आधा से ज़्यादा रहता ही है। और विंग बीन्स, सोया बीन्स, ये सब जो है ना, मांसाहार से भी ज़्यादा प्रोटीन है उसमें। सिर्फ प्रोटीन के विषय में तो उसका रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, बट सच में हम करना चाहते हैं वो चीज़, भक्ति करना चाहते हैं, तो मांसाहार को तो छोड़ना पड़ेगा। उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रभु जी, प्रभु मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी तक। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि प्रोटीन का अगर ओनली विषय है तो बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन फूड्स हैं जिसमें मांसाहार से भी ज़्यादा प्रोटीन है। जैसे जी प्रभु। हाँ, सोयाबीन हो गया, विंग बीन्स हो गया, डबल बीन्स, ये सब चीज़ों में प्रोटीन मांसाहार से भी ज़्यादा है। हम नॉर्मल जो दाल खाते हैं ना उसमें भी आधे से ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है जितना मांसाहार में होता है। पर ओनली चीज़ ये देखना चाहिए कि वो डिज़ायर वो रख रहे हैं कि हटा रहे हैं। सिर्फ अपनी इच्छा के वजह से वो जनरली मांसाहार खाते हैं। वो टंग हमारे जीवा के टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए उसको छोड़ नहीं पाते। वो जो जी एक्सपीरियंस उनको मिलता है ना, उसके वजह से वो टिके रहते हैं। अगर उसके लिए थोड़ा डिटर्मिनेशन चाहिए और उसके लिए थोड़ा हायर टेस्ट चाहिए, तो एक उससे बेहतर चीज़ कुछ मिल गया उनको तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो भक्ति जो है उनको वो टेस्ट दे देगा। जैसे जैसे वो भगवान का प्रसाद लेंगे वैसे वैसे ऑटोमेटिकली मांसाहार जो है छूट जाएगा। जी प्रभु जी, थैंक यू। पर उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मांसाहार छोड़ देंगे तो शारीरिक रूप से उनको कुछ भी तकलीफ नहीं होगा, उनको सब प्रोटीन वेटीन सब मिल जाता है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया दिति के जो पुत्र थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, तो आदिति के कौन थे पुत्र? आदित्य के जो पुत्र है वो देवता लोग हैं। इंद्र, देवता। हाँ हाँ। इंद्र और सूर्य, चंद्र, वरुण, वायु, ये सब उनके पुत्र थे। ओके, मैं इंद्र, खाली इंद्र ही सोच रही थी। ओके। ठीक है, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा।